यहाँ पे अंदर का जो वेबसाइट है वो भी आ चुका है यहाँ पे, जो कि सौभाग्यजना, जो कि सैटरडे February 21। और पिछले वाले अपडेट में क्या था कि मतलब ये वाला जो टोटल हैबिट्स और डन टुडे कंप्लीशन, ये वाला नहीं था, पर अभी ये ऐड हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा बात है। और यहाँ पे जो आप अपना जितना भी प्रोग्रेस है वो आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, वो यहाँ पे दे चुका है। फिर यहाँ पे हमारा जो कौन सा टास्क है वो आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हो और इसको एडिट भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। सो ये था वेबसाइट। तो अभी हम जाएंगे, सब सारा जितना भी स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है, बस एक आखिरी स्टेप बचा है जिसको कि हम करेंगे डिप्लॉय। सो इसको डिप्लॉय करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जी, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। स्वागत है आपका एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो आज इस वीडियो में हम ए पावर्ड सास प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो भी बिना कोई सिंगल लाइन कोड लिखे, और वो भी बिल्कुल ही फ्री में। हाँ जी, बिल्कुल ही फ्री में। सो बनाने वाले हैं वो सास प्रोडक्ट हम एक नया एआई टूल की मदद से हम बनाने वाले हैं, जिसका नाम है गूगल का एंटी ग्रेविटी। और इस एंटी ग्रेविटी की मदद से हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों फ्री में बनाएंगे, और इसको ट्राई करेंगे कि फ्री में डिप्लॉय भी करने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। और ये वीडियो उनके लिए जो कि स्टूडेंट है, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ सास प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। सो हम पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा, जो कि हमारा एक सास प्रोजेक्ट होगा। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक रोड मैप चाहिए होगा। वो रोड मैप कैसे करेंगे तो वो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो पहले तो हमको क्या चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए, प्रोजेक्ट सेटअप चाहिए, जिसके मदद से कि हम होल प्रोजेक्ट जो है एक जगह में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हो गया, मैं हम एक लोकल फोल्डर जो है वो लोकल फोल्डर यहाँ पे चूज करेंगे, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा फ्रंट एंड और बैक एंड का जो फाइल्स होगा वो फाइल्स यहाँ पे स्टोर होगा। और उसका सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हमको एक ब्रेन को चूज करना है, चूजिंग योर मॉडल। इन द सेंस कौन सा मॉडल हमको यूज करना पड़ेगा एक वेबसाइट को जनरेट करने के लिए। लाइक यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो है और क्लाउड का ओफोस मॉडल भी है। सो जेमिनी 3 प्रो क्या कर किस में अच्छा है, जो कि डिज़ाइनर में अच्छा है, जो कि यूआई इम्प्लीमेंटेशन विजुअल थिंग्स में वो अच्छा खासा आउटपुट देता है। सो अगर हम यहाँ पे क्लाउड में देखेंगे तो क्लाउड ही यहाँ पे क्या किस में अच्छा है, इंजीनियर के हिसाब से। मतलब इसको कॉम्प्लेक्स रीजनिंग इसको अच्छे तरीके से वो आउटपुट करता है। आर्किटेक्चर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है वो इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और उसको आउटपुट भी दे सकते हैं। और इसका मतलब अगर आप सिंपल वे में देखेंगे तो विजुअलाइज करने के लिए जेमिनी बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको मतलब लॉजिकल रीजनिंग चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग चाहिए, तो ओपस मॉडल बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि मतलब कौन सा मॉडल चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन दें कि अ, कौन सा आर्किटेक्चर में हमको बनाना है। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टिव्स। एंड डायरेक्टिव्स मतलब सबसे लो लेवल में जो है, जो कि हम फाइल को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले बोले थे प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। सेकंड प्रोसेस क्या होगा हमारा, रीजनिंग प्रोसेस एंड लॉजिक, जो कि हम मॉडल को देंगे, जेमिनी या फिर क्लाउडी को हम देंगे यूआई एंड बैकएंड को संबंध कर लिए। तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड प्रोसेस के बाद हमारा क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगा, जो कि हमारा जो भी वेबसाइट होगा वो वेबसाइट को हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने के बाद उधर वो आप या फिर वेबसाइट ठीक से काम करता है या फिर नहीं। अगर वो वेबसाइट या फिर आप ठीक से काम नहीं करता है, तो फिर से हम यहाँ पे हमारा एंटी ग्रेविटी एजेंट को बोलेंगे कि ये इशू है, तो वो क्या करेगा, उसको ट्राई सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो ये हमारा एक 3 लेयर आर्किटेक्चर, जो कि हम यहाँ पे आज के वीडियो में एक सास प्रोडक्ट जो बनाएंगे, ये फ्रेमवर्क को यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे 3 लेयर आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको ये 3 लेयर आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जो कि हमारे अभी फाइल सेटअप करेंगे, जिसके अंदर की फ्रंट एंड और बैक एंड का दोनों का फाइल स्टोर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजनिंग प्रोसेस, मतलब हम एक मॉडल चूज करेंगे, जेमिनी या फिर क्लाउडी को कुछ प्रॉम्प्ट देंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, अपना फ्रंट एंड और बैक एंड का जो भी लॉजिक होगा वो लॉजिक यहाँ पे वो लिख के अपना वेबसाइट बनाएगा। उसके बाद क्या लास्ट स्टेज होगा, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब जो भी कोड वो लिख के देगा उसको वो टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद हम यहाँ पे उसको रिव्यू करेंगे, वेदर इफ द वेबसाइट हैज़ एनी काइंड ऑफ एरर्स, इट विल रिजॉल्व दैट इशू एंड वी आर गुड टू गो।
सो उसके बाद हमारा क्या होगा, सब कुछ हो गया, मतलब वेबसाइट बन गया, उसका सब सारा का सारा जो फीचर्स है वो अच्छी तरीके से काम करता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए हमको क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए होगा। डेटाबेस के लिए हमको क्या करने का, क्या हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, फायरबेस स्टूडियो का यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा एंटी ग्रेविटी का जो एजेंट है, यहाँ पे हमारा एंटी ग्रेविटी का ऐप है और यहाँ पे फायरबेस का हमारा वेबसाइट है। तो एंटी ग्रेविटी और फायरबेस को हम कैसे मतलब कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीवी सर्वर का यूज करेंगे। एमसीवी सर्वर एक फैंसी वर्ड आपको लग रहा होगा, पर आपको अगर आपको एमसीपी के बारे में कुछ भी नहीं आता, फिर भी कोई टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी एजेंट होगा, जो एजेंट को हम बताएंगे कि एमसीवी सर्वर के द्वारा आप क्या करिए, यहाँ पे एंटी ग्रेविटी और फायरबेस को कनेक्ट कीजिए। तो ये क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। ऑथेंटिकेशन, इससे इससे आपका क्या होगा, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस और होस्टिंग, डिप्लॉय, मतलब तीन चीज़ें यहाँ पे आसानी से हो पाएगा। और आपको इसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना प्रॉम्प्ट देंगे, ये क्या करेगा, अपना काम खुद ब खुद ही कर देगा। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, मतलब पहले तो हम यहाँ पे करेंगे कि प्लानिंग क्या होने वाला है। सो पहले तो हमारा प्लानिंग होगा, हम प्रॉम्प्ट एक लिखेंगे जो कि एक एम्प्टी फाइल में होगा। उस प्रॉम्प्ट को क्या करेंगे, हम एजेंट को देंगे जो कि हमारा गूगल एंटी ग्रेविटी में होगा। तो उसको हम क्या करें, विजुअल रेफरेंस भी दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए होगा विजुअल एक वेबसाइट में, तो वेबसाइट का रेफरेंस लेके आप एक यूआई भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा, प्लानिंग एंड इंजन, फ्रंट एंड और बैक एंड को वो खुद कोड करके बनाएगा। उसके बाद जो जो भी आप फीचर्स दे, उसके बेसिस में वो क्या करेगा, अपना आउटपुट आपको देगा। तो उसके ये जो होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फेज टू होगा। वो फेज टू में हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग तो पहले हमारा एजेंट जो है वो हमारा वेबसाइट बनाएगा, वर्जन 1 जो बनाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे वो वेदर वो वेबसाइट काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद इफ़ वी फाउंड एनी काइंड ऑफ एरर्स, we will simply go to the agent and we will ask for fix this issue. So then it will help, it will try to fix that error, and again we have to go to fill again agents builds. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फेज 2 को डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करने के लिए कोशिश करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली हमको डिप्लॉय करने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट देने के बाद खुद ही डिप्लॉय कर लेगा। सो बेसिकली ये था हमारा एंटी कंपोल फ्रेमवर्क, जो कि आज इस वीडियो में हम ये सारा प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं, फ्रॉम आइडिया टू डेवलपमेंट विथ जीरो कोड। सो यहाँ पे हमारा पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज द क्लाउडी एमडी, मतलब मैं क्लाउडी से कुछ आइडिया कुछ दूंगा उसको। उसके बाद वो आइडिया को वो क्या करेगा, उसको वो स्ट्रक्चर हुए में एक एमडी फाइल में करके मेरे को दे देगा। उसके बाद में अगर मेरे को कुछ रेफरेंसेस चाहिए, वेबसाइट कैसे होना चाहिए, वो मैं अटैच भी रेफरेंस इमेज भी कर सकता हूँ। रिव्यू टास्क लिस्ट या फिर कुछ कुछ फीचर्स होगा वो भी मैं उसको दे सकता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग देने के बाद उसको वो क्या करेगा, जो भी हमको प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट को हम टेस्टिंग करेंगे लोकल होस्ट में रन करके या फिर विजुअल बग्स को देख के। उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसी के द्वारा हम क्या करेंगे, फायरबेस से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद ऑथेंटिकेशन, उसके डिप्लॉय करने के बाद फिर से एक बार टेस्टिंग करेंगे, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप, ये वगैरह वगैरह चेक करेंगे। और उसके बाद शेयर योर पब्लिक यूआरएल, उसके बाद सब खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एंटी ग्रेविटी में आना पड़ेगा, गूगल एंटी ग्रेविटी। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, मैक हो या फिर विंडोज़ हो। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चाहूँ कि कैसे एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करेंगे। सो आप जाके देख लीजिएगा। सो पहले तो हम क्या करेंगे, वो फ़ोन फोल्डर यहाँ पे करेंगे एंटी ग्रेविटी आने के बाद। फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर करेंगे, क्रिएट करेंगे। सो वन न्यू फोल्डर, इसको हम क्या करेंगे, एंटी ग्रेविटी फोल्डर में नाम लिख लेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एंटी ग्रेविटी फोल्डर को, सिलेक्ट दिस फोल्डर एंड वी आर गुड टू गो। सो पहला स्टेप तो हमारे पास हो गया कि फाइल को सेटअप करने के लिए। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, डू यू टच द ऑथर्स फाइल्स फोल्डर, ओके, यस आई टच्ड। सो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो कि फाइल सेटअप करने के लिए। आप इसी तरीके से आप फाइल को सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों यहाँ पे स्टोर होने वाला है। और हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप जो होने वाला है, वो होने वाला है एमडी फाइल में उसको प्रॉम्प्ट को लिखने के देने का। सो सिंपली हम क्या करेंगे, मैं पहले से ही क्लाउड में आ चुका हूँ, अपना आईडी मतलब हमारा अपना आइडिया को दे के मैं उसको जो भी मेरा जो आइडिया है उसको फ़िल्टर करके
वो यहाँ पे क्या करेगा, मेरे को एक प्रॉम्प्ट दिया है मेरे को, मतलब एमडी फाइल में सब कुछ डिटेल वे में दे लिया है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं सिंपली जाऊँगा एंटी ग्रेविटी में। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इस एमडी फाइल एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम हम लिखेंगे cloudy.md। फाइल के नाम में एक क्रिएट फाइल फोल्डर क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी कॉपी किए थे उसमें, वो सिंपली यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। ठीक है, आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ, फिर से हम एक बार जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी हो गया। फिर सिंपली हमको जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे पहले तो मॉडल करेंगे। ठीक है, प्लानिंग तो हो चुका है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज करने वाला है, जेमिनी 3.1 प्रो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि हाई है। जेमिनी 3.1 प्रो का लो वर्जन भी है, जेमिनी 3 प्लस है, क्लाउड सोनेट भी है, क्लाउड ओपस 4.6 थिंकिंग भी है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्लाउडी ओपस मॉडल यूज करने वाला हूँ, जो कि थिंकिंग मॉडल है। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको बोलने वाला हूँ कि एग्जीक्यूट द प्लान whatever is in the cl cloudy डॉट md फाइल। यहाँ पे इसको हम देख के देखते हैं। फिर ये यहाँ पे क्या करेगा, जो भी क्लाउडी डॉट md फाइल में जो भी कुछ होगा हमारा प्लानिंग वगैरह, वो सब क्या करेगा, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा का सारा जो स्टेप्स है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक हैबिट ट्रैकर वेबसाइट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। हैबिट ट्रैकर वेबसाइट जो कि एक सिंपल सा सास प्रोडक्ट है। सो उसको हम कैसे मतलब बना के उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे पूरा का फुल प्लानिंग यहाँ पे दे चुका है। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस आप मतलब इमेज देने के बदले में यहाँ पे क्या किया, उसको कोड में दे दिया, फ्रंट एंड का जो भी कोड था एमडी फाइल में दे दिया। और सिंपली ये उसी के चलते वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना वेबसाइट बनाने शुरू करते हैं। तो वेट करते हैं तब तक के लिए। सो यहाँ पे हमको क्या देते हैं कि हैबिट ट्रैकर सास एप्लीकेशन, जो कि एमडी फाइल में था, बिल्ड ए प्रोडक्शन रेडी हैबिट ट्रैकर सास यूजिंग रिएक्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड टेलविन सी से स्पेसिफिक एंड क्लाउडी डॉट एम डी। ओके, सारा का सारा जो भी इसका जो एमडी फाइल में था उसको वो समराइज करके खुद के लिए वो बना चुका है। सो सिंपली हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद ये अपना वेबसाइट बनाने के लिए स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लान अप्रूव्ड, लेट मी स्टार्ट बिल्डिंग द हैबिट ट्रैकर सास एप्लीकेशन। ओके, सो सिंपली यहाँ पे क्या एक जो कोड रन करने के लिए बोले, तो सिंपली हमको क्या करना है, इसको रन करना है। जो जो भी हमको एक्सेस मांगेगा वो हम क्या करना है, सिंपली एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद वो क्या करेगा, खुद ही वो जनरेट करेगा। यहाँ पे शायद से कुछ कर चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट मी ऑल्सो रिमूव द CRA ब्लूप्रिंट्स फाइल्स ओके नीडेड फॉर द बिल्ड। ओके, इसको सिंपली हम रन क्लिक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कंप्लीट कर पाता है या फिर नहीं। और यहाँ पे शायद क्लीनिंग ऑफ CRA बॉयल प्लेट एंड रनिंग बिल्ड टू वेरीफाई कंप्लीशन। ओके, शायद से अभी वो खुद के खुद टेस्ट कर रहा है। नाउ लेट मी रन द बिल्ड एंड ओके, सिंपली हम इसको रन कर देना है। एंड उसके बाद टाइम ऑलवेज रन, आई थिंक मेरे को ऑलवेज रन कर देना चाहिए। ओके, ऑलवेज रन कर दूंगा तो मेरे को ये कोई सा भी मतलब बार बार मेरे को पूछेगा नहीं कि मेरे को ये कमांड रन करना है या फिर नहीं। तो ऑलवेज रन कर देंगे तो आपको सिंपली कुछ हाथ नहीं लगाना है, सिंपली अपना रील भी स्क्रॉल कर सकते हैं और फिर वेट करना है बस। लेट मी नो इन द ब्राउजर। ओके ओके, सो शायद से अभी ये काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सिंपल सा था हैबिट ट्रैकर, वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। सो हैबिट ट्रैकर बोल के है इसका नाम। आप चाहें तो इसको प्रॉम्प्ट में लिखे हैबिट ट्रैकर, इसको चेंज भी कर सकते हैं। बिल्ड बेटर हैबिट्स वन डे एट ए टाइम। ओके, वो बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे एक स्लोगन लिखा है। तो साइन इन विथ गूगल करेंगे अगर जो हम, सो साइन इन विथ गूगल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे काम कर रहा है शायद से। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ,
ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ वेटिंग कर रहा है शायद से कुछ यहाँ पे ओके, एजेंट्स नीड परमिशन टू ऐड google.com। ओके, ऑलवेज अलाउ, अलाउ वंस, ऑलवेज अलाउ लिख देते हैं। ओके, ओपन इन ब्राउजर। ओके, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो ऑथेंटिकेशन शायद से नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से सिंपल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए फायरबेस प्रोजेक्ट सेटअप हमको पहले करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा जो गूगल का जो साइन इन है वो नहीं काम कर रहा है। सो दिस प्लान क्रिएट्स ए कोड बट यू मस्ट मैनुअली क्रिएट ए फायरबेस। ओके, कंसोल डॉट फायरबेस google.com में जाना है, फिर हमको क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है, क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, हैबिट ट्रैकर लिखेंगे, हैबिट ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करें, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर सिलेक्ट एन अकाउंट, डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, क्रिएट प्रोजेक्ट, फिर ये क्या करेगा, प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट, प्लीज वेट। यहाँ पे अपना जो फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे खुद खुद क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हैबिट ट्रैकर यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो क्या यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, सो अगर गेट स्टार्टर में क्लिक करूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गूगल में जाऊँगा शायद से। ओके, गूगल में जाऊँगा, इसको मैं इनेबल कर लूँगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, मेरा ईमेल आईडी दे दिया, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव कर लूँगा इसको। ठीक है, सेव करने के बाद थोड़ा फायर स्टोर डेटाबेस। ओके, फायर स्टोर डेटाबेस एक क्रिएट करना है हमको। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए फाइल को हमको कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। जनरल में जाना है, फिर जाने के बाद प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आईडी। ओके, ये वाला जो है इसको हम सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली .env फाइल में आना है। .env फाइल में आके मैसेजिंग सेंडर आईडी, ओके, फायरबेस ऐप आईडी जो है वो आईडी में यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद और शायद कुछ भी शायद जरूरत नहीं। ओके, रिएक्ट फायरबेस एपीआई की। ओके, फायरबेस का जो एपीआई की होगा वो भी हमको चाहिए होगा शायद से। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फायरबेस का जो एपीआई होगा वो यहाँ पे दे देंगे। क्रिएट डेटाबेस हमको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, रियल टाइम डेटाबेस। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रियल टाइम डेटाबेस में, तो यूनाइटेड स्टेट्स नॉट नॉट एन इशू। ओके, सिंगापुर में जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट इन टेस्ट मोड और लॉक्ड मोड, एनी थर्ड पार्टी रीड्स विल बी डिनाइड। ओके, इनेबल यहाँ पे कर लेते हैं। सिंपली इसको इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो हैबिट ट्रैकर का जो लिंक था वो यहाँ पे हो चुका है रेडी। सो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फायरबेस स्टोरेज बकेट। ओके, सो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी करेंगे पूरा का पूरा इसको, शायद से कॉपी। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, रिएक्ट ऐप फायरबेस स्टोरेज बकेट। ओके, ओके, इसको हम पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद फिर हमारा थर्ड बन, आई हैव एडेड द फायरबेस ऐप आईडी एंड फायरबेस स्टोरेज बकेट, नाउ टेस्ट इट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या ये यहाँ पे कर सकता है, लेकिन नहीं है। वेब सो अपने एक नेम में क्या दूँ, मैं यहाँ पे हैबिट ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर ऑल्सो सेट पर। ओके, सो रजिस्टर दिस ऐप कर लूँगा यहाँ पे सिंपल से, एंड देन आई विल गो टू दिस। ओके, शायद से ये अभी मेरे को दे दिया है। ओके, सो यू सी फाइल कंप्लीट ऑफ दिस, लेट्स कॉपी द वैल्यूज इनटू द .env फाइल। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। दिस इज आई फाउंड, दिस इज आई फाउंड, ये करके लिख लिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखते हैं यहाँ पे ये शायद से इसको अपडेट करेगा। शायद से गॉट इट, लेट मी अपडेट। ओके, सो यहाँ पे सिंपल से क्या कर रहा है, यहाँ पे अपडेट कर दे रहा है। अपडेट करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ये देखिए सामने में ही यहाँ पे ये सब कुछ अपडेट कर चुका है। सो लेट मी नाउ स्टॉप द ओल्ड डेव सर्वर एंड स्टार्ट इन पिक्स। ओके, ये फिर से यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। सो मैं सिंपली यहाँ पे सबको एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। करने के बाद शायद से अभी मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी इंस्टॉल फायरबेस CLI डिप्लॉय, कंटिन्यू टू द। ओके, सो अभी अगर मैं इसको लिखूँ, नाउ रन दिस वेबसाइट एंड शो मी
सो क्या ये अभी ये तो करना चाहिए। सो अभी ये रन करेगा खुद के खुद ही यहाँ पे टेस्ट करेगा। सो हैबिट ट्रैकर सिंपल सा एक दिया है, हालांकि अभी फ्रंट एंड इसका बहुत ही अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं, साइन इन विथ गूगल करके देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि काम करता है या फिर नहीं। ओके, हमारा ईमेल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम इसका हमारा ईमेल में यहाँ पे देखिए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर देखते हैं कि वेबसाइट का क्या कुछ क्या कैसा दिखाई देता है। फिर ओके, सो यहाँ पे हमारा हैबिट ट्रैकर यहाँ पे अभी आ चुका है। सो सिंपल यहाँ पे लिखा है सैटरडे February 21, 2026। सो कीप द ग्रेट वर्क। ओके, यहाँ पे सिंपल से फ्रंट एंड दिया है। यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो इसको और थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा नाम भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक ऐड न्यू हैबिट, तो ये यहाँ पे क्या कर पाएगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से दिया है मॉर्निंग एक्सरसाइज। सो मैं यहाँ पे एक हैबिट लिखने वाला हूँ जो कि है रीडिंग बुक। ओके, सो डेली मेरे को एक बुक रीड करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट हैबिट करता हूँ। क्रिएट हैबिट करने के बाद अ, क्या वो काम नहीं कर रहा है शायद से। ओके, शायद ये काम कर लिया। ओके, हमारे पास 3 आ चुके हैं, सो एक को डिलीट कर लेंगे। सो और एक को डिलीट कर लेंगे। फिर हम एक हैबिट अभी यहाँ पे हम ऐड करते हैं, जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज, सॉरी पुशअप मारेंगे, डेली पुशअप करेंगे, पुश पुशअप्स। ओके, सो पुशअप्स करेंगे, क्रिएट हैबिट। एंड उसके बाद हम चेक करें, यहाँ पर देखिए कौन ईच एंड एवरी हैबिट्स हमारा काम करता है या फिर नहीं, वो हम अभी अब चेक करेंगे। सो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे एडिट में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि पुशअप्स हो गए, इसको हम एक्सरसाइज की कैटेगरी में चलते हैं। फिर अपडेट हैबिट इसको कर लेते हैं, तो ये अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। फिर इसको अगर हम मार्क करें, मार्क एज कंप्लीट, तो यहाँ पे आज का जो डे 1 का स्ट्रिक था वो यहाँ पे हो चुका है। सो इसको भी अभी अभी अगर हम मार्क एज कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली बहुत ही सिंपल वे से ये यहाँ पे दे चुका है। तो मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से, मतलब इसका जो फंक्शनलिटी जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दे रहा है। सो यहाँ पे देखिए, आज का जो ट्रैक था मतलब हर एक जो टास्क था आज का हमारा, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए क्या दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ पे ग्राफ जो है पूरा ऊपर से ऊपर हो चुका है। सो इसी अभी अगर मैं इसको बोलूँ कि एवरीथिंग इज वर्किंग, अब इसको मैं लिखता हूँ एवरीथिंग इज वर्किंग, बट द फ्रंट एंड फ्रंट एंड इज नॉट लुकिंग दैट मच गुड। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कैन यू मेक इट लिटिल बिट बेटर। सो यहाँ पे मैं अगर इसको दिखाऊंगा कि मतलब मेरे को थोड़ा और थोड़ा अच्छा बनाने का, तो इंटरफेस जो है, सो यहाँ पे ये क्या ये हमको बना के देता है या फिर नहीं, वो देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए, इसका जो लैंडिंग पेज है आफ्टर अपडेट बहुत ही सुंदर तरीके से दे दिया है। सो यहाँ पे जो ये जो फ्रंट एंड पार्ट है वो क्लाउडी का ऑपोज जो है वो मॉडल किया है। अगर मैं यहाँ पे जेमिनी को मॉडल को चूज़ करता है फ्रंट एंड के लिए, तो ये और भी अच्छा तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता था। सो अगर मैं इसको साइन इन विथ गूगल में करूँ, सो यहाँ पे फिर से अगर मैं साइन इन विथ गूगल करूँगा तो फिर से ये क्या करेगा, मेरा इंटरफेस लॉगिन इंटरफेस जो है फायरबेस का ऑथेंटिकेशन है, वहाँ पे फिर से ये जाएगा, फिर मेरा लॉगिन साइन अप करेगा। उसके बाद मेरा जो वेबसाइट कैसे दिखाया अपडेट आफ्टर अपडेट, मेरा जो भीतर का अंदर का जो वेबसाइट है वो कैसे दिखाई देता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे अंदर का जो वेबसाइट है वो भी आ चुका है यहाँ पे, जो कि सौभाग्यजना, जो कि सैटरडे February 21। और पिछले वाले अपडेट में क्या था कि मतलब ये वाला जो टोटल हैबिट्स और डन टुडे कंप्लीशन, ये वाला नहीं था, पर अभी ये ऐड हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा बात है। और यहाँ पे जो आप अपना जितना भी प्रोग्रेस है वो आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, वो यहाँ पे दे चुका है। फिर यहाँ पे हमारा जो कौन सा टास्क है वो आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हो और इसको एडिट भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। सो ये था वेबसाइट। तो अभी हम जाएंगे, सब सारा जितना भी स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है, बस एक आखिरी स्टेप बचा है जिसको कि हम करेंगे डिप्लॉय। सो इसको डिप्लॉय करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे ये चूज़ एन अकाउंट बोल रहा है। सो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे मैं देते हूँ, और फिर इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट डेटा सेटिंग,
व्यूअर क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट सी एडिट कॉन्फ़िगर क्लाउड डाटा। ओके, इसको मैं क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। जो फायरबेस का जो सेल है और फायरबेस सेल है लॉगिन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो अगर बोलूँगा कि कैन यू गिव मी द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट, यहाँ पे क्या कर रहा है, नोटिफाइंग यूजर ऑफ सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट विथ यूआरएल। ओके, सो अभी मेरे को ये यूआरएल भी दे चुके हैं, वेबसाइट यूआरएल जो है मेरे को दे दिया है। सो मैं यहाँ पे अगर इस लिंक को क्लिक करके ओपन करूँ तो यहाँ पे हमारा हैबिट ट्रैकर वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सो अभी अगर मैं सिंपली जाऊँ गेस्ट मोड पे, इनकोग्निटो विंडो में अगर जाऊँगा और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो वेबसाइट का जो वो है वो मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करता हूँ, क्या मेरा वेबसाइट जो है वो आएगा या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है अभी सिंपल से डिप्लॉय भी हो चुका है। सो सो ये स सो ये था सिंपल सा प्रोसेस, कैसे आप बना सकते हैं अपना खुद का सास प्रोडक्ट, वो भी बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कर लेना कि कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही सास रिलेटेड वीडियो सब चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हम इसका कोर्स भी लाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो फ्री यूट्यूब कोर्स भी लाएंगे एंटी ग्रेविटी को यूज करके, किससे हम अपना सास प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब आइडिया से लेके हर एक स्टेप कैसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे वो वाला भी कोर्स हम लाएंगे। सो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।